ऑलराइट, सो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट ऑन योर ग्रुप, लेकिन मैं इधर भी आपसे शेयर कर लेती हूँ ताकि इट्स इजी। सो आपके ख्याल में जब हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो व्हाट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू? अपना नाम बताओ, अपने बारे में बताओ। बिल्कुल, उससे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है इनिशियल रिपोर्ट, राइट? रिपोर्ट इज अ वर्ड जो हम साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, काउंसलिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसका मीनिंग किसी को पता है? कनेक्शन बिल्ड करना, चाइल्ड, बिल्ड अ ट्रस्ट, राइट? बिल्ड ट्रस्ट, बिल्ड अ रिलेशनशिप। ऐसा नहीं हो सकता जैसे मैं एडल्ट के साथ होंगी ना, तो आप अगर बाहर बैठे होंगे, मैं अपने कमरे से निकलूंगी, मैं बोलूंगी प्लीज कम विथ मी, आइए हम बात करना चाह रहे हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ, डायरेक्ट मैं आपके प्रॉब्लम पे आ जाऊंगी। जैसे हमने केस हिस्ट्री में किया, हमने अम्मी को बिठाया और हमने कहा कि कैसी हैं आप, ठीक है, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। लेकिन बच्चे के साथ मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि देखें, चाहे वो किसी हेड टीचर ने, प्रिंसिपल ने आपके पास रेफर किया है कि ये बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा है, आप देखें ना मिस क्या क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, राइट? चाहे इस तरह का सिनेरियो हो, या चाहे किसी मदर ने आपसे कहा है कि देखें ये प्रॉब्लम हो रही है और आप बात करें बच्चे से। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैंने कहना चाह रही हूँ चाहे आपको मालूम है कि ये बच्चा ऐसा क्यों परफॉर्म कर रहा है या ऐसा प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, फॉर इंस्टेंस जैसे हमने कहा कि कोई फैमिली में किसी की डेथ हो गई, या कोई डिवोर्स का मसला चल रहा है, या कोई फैमिली में इशू चल रहा है, यानी वी नो अबाउट द प्रॉब्लम, या इन अनदर सिनेरियो वेयर वी डोंट नो अबाउट द प्रॉब्लम, दोनों हालत में सबसे पहले आपको वही काम करना है, आपको रेपो बिल्ड करना है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बच्चा आया है, बैठा है आपके सामने, आप क्या पूछोगे उसको? कैसे बिल्ड करते हैं रेपो? How are you feeling today? What did you do in your class? general conversation. Yes, 2 to 3 minutes of general conversation, right? यानी वो अक्सर बच्चे डरे हुए होते हैं जब आते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या होगा, right? So the first few minutes of how you make the person feel calm and build a trust कि हाँ मैं आपके बारे में कोई बुरा नहीं राय रखती, और ना मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, डांटना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, कोई भी चीज नहीं है, मैं समझना चाहती हूँ। ये इंप्रेशन हमें देना है, राइट, उस बच्चे को कि आई वांट टू हेल्प यू एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड यू। तो सबसे पहले हम रेपो करेंगे। इसके बाद देखें, जो काम हम शायद नहीं करते वो ये है कि बिफोर यू आस्क देम अबाउट देम, इंट्रोड्यूस द चाइल्ड एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि भाई मेरा नाम मिस समीना है और मैं जो है वो आपके साथ यहाँ पे स्कूल में काम करती हूँ, और मेरे पास वो बच्चे आते हैं जो किसी भी वजह से मिसाल के तौर पे कोई प्रॉब्लम में है, या मेरा नाम मिस समीना है, मैं इतने टाइम से स्कूल में काम कर रही हूँ, आपने देखा होगा ना मुझे, आप जानते हैं ना मुझे। लेकिन अपने आप को, अपने रोल को इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे क्या होगा कि बच्चा रीअश्योर हो जाता है कि हाँ ये इधर है और ये मेरी हेल्प करना चाह रही है। इसके बाद आप करेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ की बात करेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी बच्चे से अब हम पूछ रहे हैं अच्छा आपको क्या पसंद है, आप क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पर क्यों लाए हैं। फौरन आते ही दरवाजे से ये सवाल नहीं पूछेंगे जी बेटा क्यों आए आप इधर, नहीं, थोड़ी सलाम दुआ हो जाए, थोड़ी आपको लग रहा है हाँ आप कंफर्ट जोन बन गया है, अब आप उसको बोलोगे डू यू नो व्हाई आपको इधर भेजा है, चाहे वो किसी मिस ने भेजा है, चाहे किसी मदर ने भेजा है। अच्छा मिस, ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपके सामने आपके हाथ से घसीटते हुए मिस आपके सामने लेकर आई हैं कि मिस इसको ठीक करें, देखें ये क्लास में नहीं बैठता। यानी कि बजाहिर ऐसा है कि द चाइल्ड माइट टर्न अराउंड एंड से आपको तो पता है ना मिस समीना लाई थी मुझे, राइट, सॉरी समीना, आज बार बार आपका नाम आ रहा है मुंह पे, ठीक है। तो अगर ऐसा है फिर भी आप उसको पूछेंगे ठीक है बेटा लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ कि क्या हुआ था। Why? Because that gives that child that room, that opportunity to explain उसका point of view। क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं ना मिस मुझे तो सुनती ही नहीं है, तो थोड़ा सा रूम उनको दें कि उनसे सुन, हो सकता है वो बिल्कुल उल्टा बोले, वो उस बच्चे पे ब्लेम करेगा, राइट, लेकिन हमने सुननी उसकी जरूर है, उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी है। क्लिनिक में जब हम काम करते हैं और हमारे पास बच्चे आते हैं तो अगेन इंट्रोड्यूस करने के बाद फौरन मैं उनको जरूर पूछती हूँ कि बेटा डू यू नो व्हाई मम्मी या डैडी हैज ब्रॉट यू हियर,
तो बड़े मजे मजे के सवाल मिलते हैं और बड़े मजे मजे के बच्चों के जवाब आते हैं कि कभी कभी वो कहते हैं कि मामा ने तो कहा था वो अपनी फ्रेंड के पास ले जा रही है। एक बच्चा मुझे अच्छी तरह याद है, उसने कहा था मामा ने तो कहा था हम मैकडॉनल्ड्स खाने जा रहे हैं। I was like, अच्छा राइट। लेकिन इससे हमें क्या मिल जाता है, क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है जब हम बच्चों से ये पूछते हैं व्हाई डू यू थिंक योर पेरेंट हैज ब्रॉट यू हियर? क्लू मिल जाता है कि वेदर चाइल्ड अंडरस्टैंड समथिंग कि क्यों है क्या, या अभी वो दूसरे स्टेट में है, उस तरह नहीं, हम जल्दी गेस कर सकते हैं। बिल्कुल वही वाली बात, कनेक्शन। सो वी अंडरस्टैंड कि बच्चा क्या समझ रहा है और हम ये भी समझते हैं कि पेरेंट कितना कंफर्टेबल है इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए बच्चे के साथ, राइट? क्या पेरेंट ही अभी तक ओपन अप नहीं हुआ है बच्चे के साथ? पेरेंट ये बोल रहा है कि दोस्त के पास जा रहे हैं, मैकडॉनल्ड जा रहे हैं, डॉक्टर आंटी के पास जा रहे हैं, वो सुई लगाएंगे, या तो इतना एक्सट्रीम या तो बिल्कुल ही कुछ नहीं। तो वो बहुत अच्छा व्यू पॉइंट होता है समझने के लिए हमें, ठीक है? अच्छा, अब नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर आई विल नॉर्मली स्टॉप। एंड अगर मैं फील कर रही हूँ कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा इंटिमिडेटेड है, थोड़ा सा डरा हुआ है, अब अगर तकरीबन समझें क्लास 5 तक का कोई बच्चा है, राइट, यानी 10 से 12 इयर्स के अंदर अंदर का कोई बच्चा है, तो एट दिस पॉइंट आई विल ऑफर देम some colors, some papers or anything, या paints या any artwork and ask them कि अच्छा मुझे चाहिए कि आप मुझे कोई ड्राइंग बना के दें, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे कौन सी ड्राइंग, लेकिन एट दिस पॉइंट मैं यहाँ पर ड्राइंग इंट्रोड्यूस करूंगी, ठीक है? अच्छा, ड्राइंग से क्या होता है, क्यों हम ड्राइंग इंट्रोड्यूस करेंगे? वो अपनी फीलिंग्स शो करता है उससे। वो अपनी फीलिंग्स। अच्छा, ना भी वो फीलिंग शो करे ना तो ड्राइंग इज लेस इंटिमिडेटिंग, राइट? क्योंकि अक्सर बच्चे ड्राइंग के बारे में इतना सोचते नहीं है, स्पेशली यंग बच्चे। जब हम उनको बोलते हैं बेटा पेपर आप कुछ भी बना लो, आपका जो दिल चाह रहा है बना लो, या जैसा आप फील कर रहे हो बना लो, या हम क्वेश्चन करके बताते हैं कि हाँ ये बना दो, जैसे मैंने आपसे कहा था ब्रिज बना लो, तो आई माइट टॉक टू देम एंड लाइक चलो आपको ड्राइंग कैसी लगती है, मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं, आप मुझे ये बना के दो। सो while they are drawing I will take that opportunity to talk to them, क्योंकि ड्राइंग जब वो कर रहे होते हैं और जब हम बच्चों से बात करते हैं ना, तो उसको फिर मुझे आंखों में देख के जवाब देने की जरूरत नहीं है, जो कि कुछ बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना। तो बातों बातों में, यानी खेल खेल में, बातों बातों में, पेंटिंग करते करते, कलरिंग करते करते, कि मैं उससे ये तमाम चीजें जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए मैं निकलवाऊंगी। और जो जो मैं इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ वो मैं क्वेश्चनियर की तरह नहीं कर रही, जिस तरह मम्मी के सामने मैंने इस तरह क्वेश्चन 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 पूछा था ना, मैंने जनरली उसको एक सिनेरियो दे दिया। मिसाल के तौर पे माय फेवरेट क्वेश्चन इज ऑलवेज, अच्छा आपके साथ कौन आया है आज? मम्मा आई है, पापा आए हैं। अच्छा, घर में आपके कौन कौन है? रादर देन आस्किंग अम्मी अब्बू हैं घर में, या घर में आपके कितने लोग हैं? अब वहां से मुझे पता चल जाता है कि जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, कितने लोग हैं घर में, क्या करते हैं, कितने मेंबर्स हैं, क्या रोल है, ये तमाम चीजें मुझे निकलवानी है, ठीक है, बच्चों से। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मदर ने दे दिया है, लेकिन मैं क्या अंडरस्टैंडिंग भी जी, मैं बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रही हूँ कि वो क्या समझता है। तो मैंने इसके बाद पता कर लिया, फिर मैंने पता कर लिया आपके पास कितने लोग हैं, आप उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हो, आप मामा के साथ क्या करते हो, आप बाबा के साथ क्या करते हो, मम्मा घर में क्या करती है, बाबा कहाँ जाते हैं काम पे, आपको पता है बाबा किधर काम करते हैं। ये तमाम मुझे फैमिली के बारे में, फैमिली के रोल के बारे में और उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है? इसके बाद सिबलिंग्स और फिर पेरेंटिंग के बारे में, याद है वो सवाल हमने किया था कि भाई कितना जरूरी है जानने के लिए कि मम्मा और पापा का पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। तो यहाँ पे हम पूछेंगे भाई कौन ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कौन ज्यादा डिसिप्लिन। आप पूछ सकते हैं कौन गुस्सा ज्यादा कौन करता है, मारता कौन है अगर आपको कोई मारता है, या पनिश कैसे करते हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन। लेकिन देखो डायरेक्ट मैं पूछूंगी आप मुझे बताएं आपके घर में कौन आपको मारता है, थोड़ा सा ये हो जाएगा। लेकिन अगर वो पेंटिंग करते करते कर रहे हैं और हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो बहुत मजे से बच्चे हमें बहुत कुछ बता देते हैं। इसके बाद ये सवाल हैं जो थोड़े से इंफॉर्मेटिव है। अब यहाँ पे जब हम बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ना, फिर हम ये पूछते हैं कि जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो आप किससे मांगते हो? या इट कुड बी सिंपल कि स्कूल ने एक नई कॉपी मंगवाई है, या और इट कुड बी मामा
मुझे ये बड़ा वाला खिलौना दिला दें, इट कुड बी छोटी सी चीज या बड़ी चीज, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें बताता है अगेन बच्चा अपने आप को किससे कंफर्टेबल फील कर रहा है, कहाँ उसकी नीड पूरी हो रही है, कहाँ वो जो है वो हमें रिलैक्स फील करता है अपनी नीड बताने के लिए ये। और दूसरा सवाल है इफ देयर इज anything you would like to change at home, ये if होना चाहिए, if there is anything you would like to change at home, वो क्या होगा, क्या मिलेगा हमें इस इंफॉर्मेशन से, एनी आइडिया? उसका डिस्कम्फर्ट लेवल पता चल जाएगा कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो बहुत देखो, मैं यूं भी पूछ सकती थी ना कि आपको घर में कहाँ प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमने यूं नहीं पूछा। द वे यू फ्रेज योर क्वेश्चन मेक्स अ लॉट, क्योंकि हमने उस बच्चे को अनकंफर्टेबल भी नहीं करना लेकिन इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। तो हम क्या पूछ रहे हैं कि अगर घर में कोई चीज बदलनी होती तो आप क्या बदलते हैं? हो सकता है वो बोलेगा मेरे घर में प्ले एरिया नहीं है ना, या हो सकता है वो बोलेगा मेरा कोई कमरा नहीं है, या हो सकता है वो किसी शख्स के बारे में बोलेगा कि भाई हो सकता है ये मामू नहीं होते घर में तो अच्छा होता, मामू गुस्सा ज्यादा करते हैं। तो यू डोंट नो व्हाट इन्फॉर्मेशन यू विल गेट, इट कैन बी अबाउट द प्लेस, द रूम, द पर्सन और अबाउट अ रिलेशनशिप, लेकिन बहुत अच्छे से फ्रेज करेंगे तो इंशाल्लाह इससे एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो वंस हमें इन्फॉर्मेशन घर के बारे में मिल गई, अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा स्कूल के बारे में पूछना शुरू करेंगे। अब स्कूल में हम क्या पूछ रहे हैं, शुरू से इसी स्कूल में हो, क्या कोई स्कूल चेंज हुआ है, इस वक्त आप कौन सी क्लास में हो, कोई क्लास ऐसी है जो आपने दोबारा पढ़ी है, 2 दफा कोई क्लास पढ़ी है। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं ना जो स्कूल चेंज करते हैं तो दे हैव टू रिपीट क्लास 1, कभी होते हैं कोई कंट्री चेंज हो गई, कभी होता है कि कोई बच्चा डबल प्रमोटेड हो जाता है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन भी लेना जरूरी है। इसके बाद हम उनको दोस्तों के बारे में पूछेंगे, कौन है आपके दोस्त, क्या करते हो, क्या एक्टिविटीज आप एंजॉय करते हो, ये हो गया उसका सोशल ग्रुप। फिर यहाँ अब आप देखिए लर्निंग से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको थोड़े से मुश्किल लगते हैं, आप डिफिकल्टी फेस करते हो। इसके बाद हम पूछेंगे कि वो कौन सी टीचर है जो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है आपको सपोर्ट कर रही है, और कौन सी मिस है जो आपको लगता है बहुत डांटती है, बहुत गुस्सा करती हैं और आपको उनसे डर लगता है। यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन टर्न अराउंड एंड गिव नेम्स ऑफ टीचर्स एंड से कि ये टीचर से मुझे डर लगता है। इसके बाद अगेन अब हम पूछना चाह रहे हैं कि स्कूल में उसका कंफर्ट जोन कहाँ है, तो आप ये पूछेंगे व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट स्कूल, सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है। लेकिन फिर अगर आप स्कूल में कुछ बदलना चाहोगे तो क्या बदलोगे? अब आप देख रहे हो कि कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम फ्रेज कर रहे हैं, हम किस तरह पूछ रहे हैं, अगर आपकी ये विश होती है और अगर आप बदल सकते हैं और अगर आपके पास कोई सुपर पावर होता तो आप क्या करते हैं। इस तरीके से जब हम फ्रेज करते हैं ना तो वो जो डिफिकल्टी या डिस्कम्फर्ट का लेवल है ना वो कम हो जाता है और बच्चे जो है वो इंशाल्लाह अच्छे से आंसर कर देते हैं। फिर क्या है, इज देयर एनी इशू एट स्कूल यू वुड लाइक अस टू हेल्प यू विथ। अब ये क्या सवाल है, जब मैंने सब उसको पूछ लिया कि आपके दोस्त कौन है, पढ़ाई क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसी चीज है जो आप बदलना चाह रहे हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ये सवाल जरूरी क्यों है? उसका स्कूल का पर्सपेक्टिव से पता चल जाएगा ना कि वहाँ पे क्या है मसला, अगर वहाँ पे कोई बिल्कुल, बट सी व्हाट आई एम आस्किंग, मैं फ्रेज कैसे कर रही हूँ, इज देयर एनी इशू एट स्कूल यू वुड लाइक अस टू हेल्प, अस यानी मी, अस यानी आप, राइट? यूं करके जब मैं उसको पूछ रही हूँ तो उसके ब्रेन को क्या लगेगा, क्या हो रहा है इधर, I'm going to help him out. हाँ मैं उसकी हेल्प They want to do something for the child. बिल्कुल, क्योंकि देखिए मिस कॉन्टेक्स्ट याद रखें, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये बच्चा आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि किसी ने उसकी शिकायत की है ना। ये बच्चा वो बच्चा है कि उसको काउंसलिंग के लिए आपके पास इसलिए भेजा गया है क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम बीइंग रिपोर्टेड, कहीं ना कहीं या मैडम ने या कोऑर्डिनेटर ने या मिस ने बोला भाई ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करें आप मिस। तो ठीक करने के लिए मुझे उसको ये फील कराना है बेटा आई जेन्युइनली वुड लाइक टू हेल्प यू। तो हेल्प करने के लिए मुझे उसको पूछना है बेटा ऐसी कोई चीज है जो मैं आपको हेल्प कर, हो सकता है वो बोलेगा नो मिस, लेकिन जब उसके ब्रेन में ये आवाज जाएगी ना कानों में तो उसको ये
ये क्लिक होगा ये तो आज तक किसी ने मुझे नहीं पूछा, अभी तक तो सबने मेरी शिकायत की है, सबने मुझे समझाया है, डांटा है, थ्रेटन किया है, पनिश किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि आप मेरी हेल्प करेंगी, सच्ची में आप हेल्प करेंगी। तो ये बहुत डीप क्वेश्चन है, राइट? एंड इफ नॉट टुडे then at least later on also this will help him understand that this lady, this teacher, this auntie really wants to help me. ठीक है? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट वे जो है ना बच्चों से इंफॉर्मेशन लेने के लिए is using metaphors. अब मेटाफॉर मैंने आपको उस दिन जब मैंने इमोशनल प्रॉब्लम का केस बताया था वो भी समझाया था, राइट? अ मेटाफॉर इज अ थिंग दैट द चाइल्ड यूजेस टू रिप्रेजेंट देयर फीलिंग, एंड अक्सर जो होता है वो किसी कार्टून कैरेक्टर, कोई सुपर पावर्स ऐसे होते हैं। बच्चे अपनी फीलिंग को उस मेटाफॉर या उस कैरेक्टर में निकाल के हमें बताते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए और उसको यूज करने के लिए हम बच्चों से इस किस्म के सवाल पूछते हैं उनकी थिंकिंग को समझने के लिए, राइट? फॉर इंस्टेंस, one of my favorite questions is always, if you had 3 wishes, what would you wish for? अब ये बड़ों से भी कभी आइस ब्रेकर्स में कराते हैं ना कि अगर आपके पास 3 विश होते। अच्छा, अब जब मैं इस तरह की एक्टिविटी करा रही हूँ, अब वो पेंटिंग कर रहा है और मैं उसको बोल रही हूँ अगर आपके पास ये 3 विशेस होते तो आप क्या विश करते, राइट? अब क्या हो रहा है, डिस्कम्फर्ट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैं उसको यूं करके नहीं पूछ रही, वो खेल खेल में पूछ रही हूँ मैं उसको। वो ब्लॉक से खेल रहा है, वो प्लेडो से खेल रहा है, वो पेंटिंग से खेल रहा है, और मैं उसको बीच बीच में जब ये पूछती हूँ तो उससे क्या होता है, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा पेनफुल है। इस वक्त मेरे जहन में एक स्कर्दू का ही केस आ रहा था, इतना डिफिकल्ट केस था, वो बच्चे का अब्यूज का केस था, एंड इट वाज ओनली अ 5-year-old किड। लेकिन वो एक पूरी मेटाफॉर में वो हमें कहानी सुनाता था, एक बच्चा है और एक शेर है, और शेर किस तरह वो बच्चे को अटैक कर रहा है। अब हमें आगे चल के वही बात, कनेक्शंस कनेक्शंस कनेक्शन, जब हम बिल्ड करते हैं कनेक्शंस, लिंक बनाते हैं, तो हमें समझ आया ओहो वो जो शेर थे ना वो एक बहुत बुरे इंसान है, क्योंकि उस शेर के पास एक मैजिक वॉन्ड था, और वो मैजिक वॉन्ड से वो बच्चों को गलत गलत काम कराता था। अब मेरी बातें समझ आ रही हैं? यूज योर इमेजिनेशन, राइट? सो वहां से आप कनेक्शन बिल्ड करें और यू विल अंडरस्टैंड कि वो क्या 5 साल का बच्चा बोल रहा था हमें, लेकिन जब उसने बार बार रिपीट किया कि ये शेर है, ये बच्चे को ले जाता है, ये बच्चों को गाड़ियों में ले जाता है, फिर उसके पास एक मैजिक वॉन्ड है, फिर वो देता है, फिर वो बोलता है कि तुम इससे खेलो, इसको चूसो, आप करोगे तो फिर मैं आपको जो है वो लॉलीपॉप दूंगा और आइसक्रीम दूंगा। अब जब उसने ये कहानी बताना शुरू की, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता कनेक्शन मिल गया, तो समझ आया कि ये तो बहुत ही बुरा कोई अब्यूज का केस है। अंडरस्टैंड? अब मेटाफोर समझ आ रहा है? मेटाफोर क्या होता है कि अपनी फीलिंग को किसी और कैरेक्टर में या किसी और एनिमल में या किसी और सिंबल में रिप्रेजेंट करना, और हमें उसको डी कोड करना है बेसिकली कि ये क्या कह रहा है। तो कुन फयकून नहीं है कुछ भी चाइल्ड साइकोलॉजी में, बड़े सुकून से, बड़े आराम से, बड़े बड़े लिंक्स बना के और बहुत सारे एविडेंस के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ बच्चे के साथ ये इशू हो सकता है। तो 3 विशेस इज वेरी वेरी पावरफुल। फिर ड्रीम्स कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, वन ऑफ द थिंग्स जो हमें उसकी सेल्फ स्टीम, उसके विजन्स, उसके ड्रीम्स बहुत कुछ बता देती हैं। फिर वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस इज दिस, इफ यू आर अ सुपर हीरो व्हाट पावर्स वुड यू हैव, राइट? अब इससे मुझे क्या पता चलेगा? आई थिंक इससे पता ये चल जाएगा, एक तो बच्चे वो कौन सी पार्ट चाहता है अपने पास होना, और ये भी पता चल सकता है कि वो क्या चीज मिस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट? बहुत डेप्थ में आंसर मिल जाते हैं, बहुत डेप्थ में। कभी कभी खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है वो मिल जाता है कि मैं इसको हटा लूंगा या ये मैं ये कर लूंगा। कभी कभी अगर बच्चा अपने बारे में कोई फील करता है कि ये मेरे अंदर कमी है या कमजोरी है, right, this I cannot do, I'm not good in studies, I'm not good in writing, I'm not good in speaking, तो वो अपनी लो सेल्फ स्टीम को भी इसमें कवर कर लेता है। और कभी कभी जैसे आपने कहा representing his self, so you can get amazing answers from him, and this superhero activity also we do as an art। जब हम उन्हें मटेरियल देते हैं, बहुत सारा मटेरियल, उनसे कहते हैं आप बताओ
कि अगर आप सुपर हीरो होते तो आपके लिए कैसे लगते, क्या आपका होता, क्या पावर्स होते। तो बहुत अच्छा तरीका है बच्चे की अंदर सेल्फ को समझना, इनसाइड उसके क्या चल रहा है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों के सेल्फ को समझना, एंड मेटाफोर इज अ ब्यूटीफुल वे टू अंडरस्टैंड इट। उसी तरह एक और तरीका क्या होता है, इफ you were an animal, which animal you would like to be and why? Again, इससे हमें क्या समझ आएगा? उसकी पर्सनालिटी ट्रेट। बिल्कुल, you know, there is a whole, कभी हम मिलेंगे तो इंशाल्लाह करेंगे, मैं तो कह रही हूँ कि इतनी चीजें हैं, but there is a whole psychology of spirit animals। जिस तरह पर्सनैलिटी है ना, तो पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत सेल्फ को बड़ा तोड़ के बहुत मुख्तलिफ किस्म से समझाए। तो देयर इज वन वे ऑफ शोइंग पर्सनैलिटी थ्रू द एनिमल फीचर्स दैट अट्रैक्ट यू। एनिमल नहीं, एनिमल फीचर्स, एनिमल क्वालिटीज दैट अट्रैक्ट यू, राइट। तो वो भी हमें सेल्फ, अगेन बार बार मैं कह रही हूँ कि मुझे बच्चे के अंदर को समझना है, बच्चा अपने आप को क्या फील करता है, किस चीज से वो आइडेंटिफाई करता है, राइट। So this is a beautiful way to analyze the child. Or finally, if you have a magic wand to vanish someone, इतना मजा आता है इस सवाल में भी। देखो यहाँ क्या पूछ, ऊपर वाले में क्या था, मैं पूछी थी सुपर पावर्स, फिर मैं क्या पूछ रही हूँ, क्वालिटीज। इसमें हम पूछते हैं कि अब आपके पास एक ऐसी जादू की छड़ी है कि आप किसी भी इंसान को गायब कर सकते हैं, इसको दुनिया से हटा सकते हैं, तो आप किसको हटाओगे? Again, this sometimes is something that can bring one to a conclusion as well. बहुत define हो जाएगा। बिल्कुल बहुत। Sometimes you get silly answers like, you know, Trump को हटा देंगे, and sometimes you get some very painful answers, right? कि हमें समझ आ जाता है कि हम मिसाल के तौर पे उसने इस इंसान का नाम क्यों लिया, या इस इंसान या इस टीचर का या इस मामू का नाम क्यों लिया। अभी मेरे बार बार जो मेरे जहन में एक बच्ची आ रही है, वो was only a 5-year-old girl, और बहुत ही सैड सी स्टोरी थी। मतलब उसकी तो ये स्टोरी थी कि वो लोग पेशावर के रहने वाले थे, और कहीं आगे मतलब विलेजेस में रहते थे। जो अम्मी थी, अबू थे ना, सॉरी, वो खेत में काम कर रहे थे, एंड वो पहाड़ से नीचे गिरे हैं। अब जब आप लोगों को तो ज्यादा समझ आता है ना कि जब इंसान पहाड़ से नीचे गिरता है ना, तो फिर उसका कुछ खास बचता नहीं है। इतनी हाइट से वो नीचे गिरा था कि द बॉडी वाज इन अ वेरी वेरी बैड शेप। बच्ची कितने साल की है? बच्ची 5 साल की है जब मेरी मुलाकात हुई थी उससे, लेकिन 2 साल की थी जब फादर का डेथ हुआ, राइट। सो आप समझ सकते हो, सिर्फ 2 साल की। एक भाई है, एक बहन है। अम्मी जो थी वो इतने शॉक में चली गई आफ्टर द हस्बैंड्स डेथ कि अम्मी भी अपना जो मेंटल स्टेटस हम कहते हैं ना, ज़हनी तवाज़ुन, उनका बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो अब बच्चों का ख्याल भी नहीं रख सकती थी, बिस्तर पे ही होती थी। तो इतना डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई थी। बच्चे 2 छोटे, एक 5 साल की, एक 2 साल का। और सो द फैमिली जो कि ननियाल है वो कराची में था, तो उन्होंने इस खातून को वो कराची लेकर आ गए। तो मूविंग फ्रॉम देयर टू कराची, अब एनीबॉडी हु हैज नेवर लिव्ड इन कराची एंड कम्स टू लिव इन कराची, मैं कहती हूँ ये ट्रॉमा है। लोग समझते हैं कराची बहुत आसान है रहना, लेकिन कराची बहुत मुश्किल शहर है, बहुत मुश्किल शहर है। अब वो वहां से छोड़ के, अच्छा अब कराची में लोग कहाँ रहने आए थे? इलाका है कट्टीपारा। अब अगर आपने सुना है तो वो तो इतना खतरनाक इलाका है कराची का, मतलब वैसे ही बहुत ही इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो एनीवे, सो दे आर लिविंग देयर। घर में नाना नानी मामू, ये अम्मी और इनके 2 बच्चे, ठीक है। मेरी जब मुलाकात हुई थी कि बच्ची 5 इयर्स की थी, और मैंने आपसे कहा ना कि इतना बुरा इसका कंडीशन था कि मुझे स्कूल ने रिपोर्ट किया था कि शी इज नॉट स्टडीइंग, नॉट डूइंग एनीथिंग। बच्चों की कॉपियां फाड़ देती थी, अपनी कॉपियां फाड़ देती थी, और उस वक्त वो एक ऑर्फनेज में रह रही थी। तो मुझे स्कूल ने ऑर्फनेज से मिलाया कि ये भाई घर में भी नहीं रहती, ऑर्फनेज में रहती है। तो जब हमने पता किया तो पता चला कि भाई बिकॉज मदर कुड नॉट टेक केयर, नाना नानी बहुत बुजुर्ग हो गए थे, तो उन्होंने इस बच्ची को ऑर्फनेज में डाल दिया कि वहां पर कम से कम थोड़ा कुछ खाएगी पिएगी, कुछ पढ़ाएंगे, कुछ सही रहेगा। मेरे ख्याल में जो बच्चा ऑर्फनेज में होता है ना, वो वैसे ही इमोशनली डिस्टर्ब्ड होता है। सोचने की बात है ना, आप कोई मजबूर इंसान अपने बच्चे को यतीम खाने में छोड़ के आता है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे ही जाके छोड़ देता है। तो ऑल चिल्ड्रन हु फॉर मी दे कम इन एन ऑर्फनेज बिकम दोज जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं।
तो मेरे जहन में यही बात थी कि शायद ऐसी कोई बात होगी कि फादर भी नहीं है, अम्मी की भी मेंटल स्टेटस ऐसी है, तो वो उस वजह से इमोशनली डिस्टर्ब हो गई। लेकिन जब इसकी बार बार चीजें सामने आई और जिस तरह की वो बातें कर रही थी, जिस तरह की वो चीजें बता रही थी, तो मैंने कहा लगता है कुछ और चल रहा है। तो जब हमने थोड़ा सा और प्रोब किया तो हमें पता चला कि भाई तो इनके तो जो मामू है ना, सगे मामू है, ये सगे मामू पिछले 3 साल से इसको सेक्सुअली अब्यूज कर रहे थे। यानी उसके अपने घर में हो रहा था ये, वो 3 से 5 साल की बच्ची है। दैट मेक्स मी सिक। लेकिन वो इतनी, मैं कहती हूँ माशाल्लाह, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी स्वीट, इतनी क्लेवर बच्ची थी। लेकिन देखें, कुछ बच्चे होते हैं ना जो खुद बताते हैं। इस बच्ची ने खुद बताया कि मेरे मामू गंदे हैं, मेरे मामू मेरे साथ गंदा काम करते हैं। अब सवाल क्या था, इस तरीके का सवाल हमने पूछा था, अगर आपका कोई मैजिक होता और आप किसी को अपनी जिंदगी से निकाल देते या किसी को निकालना चाहते तो आप क्या करते, किसको निकालते? बाय दैट टाइम हमारे पास इतना एविडेंस था, हम सस्पेक्ट कर रहे थे, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो सिखाऊंगी वो उससे इंशाल्लाह आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि कोई इसको अब्यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने कहा ना, उसने बिला झिझक, मतलब शी डिड नॉट वेस्ट द टाइम, शी टुक द नेम ऑफ दैट मामू, इस इंसान को मैं निकाल दूंगी। तो जैसे ही उसने उस तरह की बातें करना शुरू की, हम समझ गए कि नाउ वी हैव अ कैरेक्टर इन माइंड। और इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हो तो मैं इसकी केस को बहुत डिटेल में आपसे ड्राइंग्स वगैरह के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी कि जब वो बच्चे को हमने एक सेफ प्लेस दिया ना, उससे पूरा हमने ये मेटाफोर इस्तेमाल किया, उसकी ट्रीटमेंट का पूरा प्लान मेटाफोर था। और जब हमने उसको एक सेफ प्लेस दिया बताने के लिए, सिखाने के लिए कि बेटा आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, उन्होंने ये क्या किया और अब हमें आगे क्या करना है, उसने इतनी ब्यूटीफुली ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड किया और इतनी अच्छी तरह वो ट्रीट हुई है कि आई ऑलवेज थिंक कि दिस इज अ गर्ल आई लर्न फ्रॉम। इसने मुझे सिखाया कि 5 साल की उम्र में भी अगर हम सही एज पे बच्ची को ट्रीट कर लेते हैं और सपोर्ट दे देते हैं तो वी कैन सेव हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज तो मैंने ऊपर ऊपर से बातें की हैं, लेकिन मैं क्योंकि आपको मैजिक वॉन्ड और सुपर पावर वाला कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही थी, बट होपफुली नेक्स्ट वीक व्हेन आई शेयर हर केस आपको और समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो वंस हमने ये मेटाफोर वाली बातें कर दी ना, अब मेरे जहन में एक लिस्ट है जो मुझे ये सवालों के जवाब चाहिए। तो मैं बीच बीच में बातों में, खेल के दौरान कहीं ना कहीं ये तमाम क्वेश्चन के आंसर उससे हासिल करने की कोशिश करूंगी। नंबर 1, बेटा कोई चीज आपको क्या परेशान कर रही है? किसी चीज से आपको डर लग रहा है? कोई ऐसी चीज है जो आपको अच्छी नहीं लगती? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन दिस इज एन आंसर। मतलब इंटरव्यू करके अगर मुझे इस आंसर का नहीं पता तो आई वुड फील कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया। एक एरिया पजल, देखिए पजल है ना, मुझे ज्वाइन करना है, तो ये आंसर मुझे चाहिए कि क्या ऐसी कोई चीज है, क्या वो कोई इंसान है जिससे मुझे डर लग रहा है, कोई जगह है जो मुझे डर लग रहा है, कोई चीज है जो मुझे परेशान कर रही है। हो सकता है वो बोलेगी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन हम साइकोलॉजी में चेहरा उतना देखते हैं जितना मुंह से निकला हुआ अल्फाज। यानी व्हेन आई एम आस्किंग हर कि क्या वो मेरे सवाल से भी थोड़ा घबरा जाती है। देखिए साइकोलॉजी का एक और रूल पढ़ ले मिस। साइकोलॉजी का मसला ये है कि जो अब आप बोलेंगी तब भी मैं आपको फंसा दूंगी, और अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं देंगी ना मुझे, तब भी मैं आपको पकड़ लूंगी। एक बहुत बड़ा चैप्टर है साइकोलॉजी का जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी चीज के ऊपर रेजिस्ट करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना। अगर मैं बार बार आपको पूछ रही हूँ कि बाबा क्या करते हैं, आप बाबा के साथ क्या खेलती हो, बाबा घर कब आते हैं, और आप मुझे बाबा ही का जवाब नहीं दे रही, बाकी सारे जवाब दे रही हैं, तो मैं अपने ब्रेन में एक ब्लैक होल बना दूंगी कि हाँ यहाँ कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है। तो उस रेजिस्टेंस में भी मुझे बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। तो जैसे ही अगर मैं पूछूं कुछ चीज आपको बेटा परेशान कर रही है, किसी चीज से डर लग रहा है, अगर आपने मेरा सही सवाल नहीं दिया और मुझे गोल 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 घुमाया, तो मैं समझ जाऊंगी कहीं रेजिस्टेंस है। अगर आपने बड़े कॉन्फिडेंटली बोल दिया नहीं, तो फिर मैं समझ जाऊंगी ओके, सो माय फेशियल एक्सप्रेशंस आर एज इम्पोर्टेंट एज माय आंसर्स। फिर स्कूल में मुझे क्या पूछना है, स्कूल में ये कहाँ होते हैं, छुट्टी में ये कहाँ होते हैं, किसके पास होते हैं, कौन लेने आता है,
कैसे वो घर जाते हैं, किसके साथ गेम्स खेलते हैं, ये तमाम चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हाउ इज योर बॉडी फीलिंग, आर यू हैविंग एनी स्टमक एक्स और हेडेक्स। अब इसको ऐसे पूछेंगे कि क्या आपकी तबीयत कैसे रहती है, कभी ऐसे तो नहीं होता सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? पेट में दर्द का ताल्लुक आई थिंक सेक्सुअल अब्यूज से। पेट में दर्द का ताल्लुक किसी भी फियर से होगा। इट कैन बी एज बिग एज अब्यूज बट नॉट नेसेसरीली। अगर शाबाश, अगर कोई क्लास में जा रहा है और वो टीचर बहुत ज्यादा सख्ती करती हैं, या कोई मैथ्स का सब्जेक्ट है और मुझे मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि बाकी कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रही, तब भी हो सकता है। इट कुड बी होम रिलेटेड, इट कुड बी फादर रिलेटेड, मदर, इट कुड बी एनीथिंग दैट इज कॉजिंग एंजाइटी इन माय लाइफ, राइट। फिजिकल सिम्टम्स आर नॉर्मली अ कंडीशन, अगर हेल्थ सही है और खुदा ना खास्ता कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो फिजिकल सिम्टम्स कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस। अच्छा, अगर उसने मुझे कह दिया कि हाँ पेट में दर्द रहता है, तो अब मैं कौन सा सवाल पूछूंगी? बेटा अक्सर रहता है या कभी आपने नोट किया है कि कोई खास डे पे होता है या कि कभी भी हो जाता है? लिंक बनाना चाह रही हूँ कि क्या स्कूल में होता है, घर में होता है, कुरान पढ़ने जब कारी साहब के पास जा रहे हैं जब हो रहा है, ट्यूशन में हो रहा है, गाड़ी में हो रहा है, वैन में हो रहा है, ये जानना चाह रही हूँ। लिंक, राइट? इज इट रैंडम, इज इट सिचुएशनल, इज इट इन फ्रंट ऑफ समबडी? दैट्स वेयर आई वांट टू गेट। ठीक है। अच्छा, अक्सर आपको मैं बताऊं, ये आंसर्स मम्मा नहीं दे सकती है हमें। मामा को इतने डेप्थ में पता भी नहीं होता, मामा ने कभी पूछा भी नहीं होता इस तरह से। समटाइम्स उस कमरे से जब हम निकलते हैं तो आई होल्ड माय हेड कि ये तो मम्मा को भी नहीं पता ये क्या हो रहा है इस बच्चे के साथ, राइट? You learn very deep, sometimes very painful things when you talk to children, right? अच्छा, अब ये वाला सवाल, is it easy for you to fall asleep? इस वक्त मैं एक बच्चे के साथ any problems paying attention? ये कैसा सवाल है भाई? इससे मुझे क्या क्या आंसर मिल सकता है? If he is being disturbed with anything and he is finding he's like उसको इतनी मुश्किल आ रही है कि वो टेंशन नहीं कर पा रहे, यानी उसको उस चीज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, इसको मैंने दो हिस्सों में इसलिए तोड़ा क्योंकि ये लर्निंग भी हो सकता है और इमोशनल भी हो सकता है। ठीक है, हमने लर्निंग के चैप्टर में पढ़ा था ना कि लर्निंग प्रॉब्लम्स के कुछ बच्चे भी अटेंशन नहीं पे कर सकते क्योंकि फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो उनका जो फोकस वाला एरिया है वो थोड़ा वीक है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई इमोशनल प्रॉब्लम है तब भी फोकस नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या पूछूंगी उसको? मैं पूछूंगी जब आप पढ़ रहे होते हो, जब आप अपना काम कर रहे होते हो, तो कभी आपको लगता है कि आप नहीं फोकस कर सकते, आप एक वक्त में सब कुछ नहीं कर सकते, आप भूल जाते हो, आपको आंटी की बातें समझ नहीं आती, आपको मिस की बातें नहीं समझ आती हैं? तो ये तमाम चीजें मैं प्रोब करी। इसको मैं डायरेक्ट नहीं पूछूंगी कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है क्या, कि इसलिए पढ़ नहीं पाते, अम्मी डांटती है क्या, अबू मारते हैं क्या, अम्मी अबू लड़ते हैं, इस तरह से मैं सवाल नहीं पूछूंगी, राइट? लेकिन घूम घूम के कहीं ना कहीं मुझे वो तमाम चीजें चाहिए, राइट? कनेक्शन चाहिए। Do you feel sad? हम ये सवाल बच्चों से पूछते ही नहीं है, लेकिन ये कितना जरूरी है। अब इसको मैं क्या पूछूंगी? इसमें कैसे पूछ सकते हैं? Do you feel sad? कब आप चैट भी करते हो, किस मौके पे? बिल्कुल, कभी कभी जब मैं टाइम भी होता है तो वो एक्टिविटी जो मैंने आप लोगों से करवाई ना, लाइंस वाली, उस तरह की एक्टिविटी भी हम कराते हैं थोड़े से बड़े बच्चों से। 8+ वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बेसिकली हम उनसे कहते हैं कि हम इमोशनल वाला गेम या बलून वाला गेम हम वो खेलेंगे, लेकिन हमें उस पे लाना है कि देखिए फीलिंग इज नॉर्मल एंड नेचुरल, लेकिन मुझे समझना है क्या वो उस फीलिंग को आइडेंटिफाई कर लेता है कि क्या चीज आपको सैड करती है। कभी कभी वो इस तरह के जवाब देते हैं कि जब बाबा ने बोला होता है कि मुझे घुमाने ले जाएंगे और फिर नहीं ले जाते, छोटी सी चीज होगी। और कभी कभी बड़ी चीज, लाइक फॉर इंस्टेंस जब बोलेंगे कि मेरी अम्मी नहीं है और जब मैं अम्मी को याद करती हूँ, इट कुड बी समथिंग वेरी बिग और इट कुड बी समथिंग वेरी माइनर। बट हम जब बच्चों के साथ काम करते हैं तो मैं अपने मयार से माइनर और मेजर नहीं कहूंगी, मुझे उसकी जिंदगी में देखना है कि क्या चीज इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज बॉदरिंग यू? क्या सवाल है ये? क्या चीज परेशान कर रही है ना उसको? बिल्कुल बिल्कुल, बार बार घूम घूम के मैं इस चीज पे आना चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है,
राइट जिस तरह हम टीचर्स को पूछते हैं, जिस तरह हम मदर से पूछते हैं, आपके नजदीक सबसे बड़ा मसला इस वक्त बच्चे के साथ क्या है, राइट उसी तरह हम बच्चे से गोल गोल करके ये पूछना चाह रहे हैं कि बेटा इस वक्त आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपके नजदीक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपकी मैं हेल्प कर सकती हूँ। और आप यकीन करें, मैं आपको यकीन से कह रही हूँ, इन 15 years ऑफ वर्किंग विद चिल्ड्रन आई हैव नेवर वॉक्ड आउट ऑफ अ रूम एंड बच्चे ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। दे विल ऑलवेज टेल मी समथिंग, राइट इवन इफ ये वो चीज नहीं है जो मम्मी बोल रही है, शायद मामा ने बिल्कुल कोई और बात बोली है, बच्चे ने कुछ और बोली है, देखें बट दे अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेरी वेल। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स हो गया, फिर डू यू हैव समटाइम्स विश दैट यू वांट अ लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू आस्क, very difficult question to ask, right? लेकिन why is it important, miss? Tell us the emotional health of that child, कि कितना वो ज़्यादा और आपको मैं बता his नहीं emotional सकती, condition shows the level of disturbance. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप आई डोंट नो किसी ऐसे बच्चे से आपने कभी डील किया है जिसने ऐसी कोई बात आपसे बोली है कि मैं जीना नहीं चाहता, या मैं मार लूंगा अपने आप को, या मैं मरना चाहता हूँ, या अम्मी को कह रहे हैं मार दे मुझे ना, मार दें आप, ऐसी कोई बात? my किसी ने ऐसा केस? 4-year-old child say when I scolded him, he said you always scold me, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ब्लेस ब्लेस I don't know, वो this इंशाल्लाह आपको क्या नाम है, तबस्सुम, राइट? वाज इट तबस्सुम? जी जी, तो तबस्सुम इंशाल्लाह आपको इसका जवाब जो है वो नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, ट्यूसडे वाली क्लास में। लेकिन जिस पॉइंट पे मैं आपको इस सवाल पे लाना चाह रही हूँ इज रियली रियली सुसाइडल थॉट्स एंड आइडिएशन। एंड मिस, वेदर यू लाइक इट और नॉट, लेकिन चिल्ड्रन एज यंग एज 10 कैन आल्सो टॉक अबाउट सुसाइड, राइट? अभी मैं आपको दूसरे केस की तरफ ले जाऊंगी, लेकिन फिर इस वक्त बिल्कुल लास्ट ईयर का वाकया है कि अगेन, खैर वो तो बहुत डिस्टर्ब बच्चा था और उसमें भी अब्यूज अनफॉर्चुनेटली था, बट दैट बॉय एक्चुअली पिक्ड अ नाइफ एंड ही सेड मैं अपने आप को भी मार दूंगा, मैं भाई को भी मार दूंगा, मैं वो क्योंकि जो मुझ पे गुजरी मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे भाई पे गुजरे, तो मैं उसको भी मार दूंगा, अपने आप को भी। ये 10 साल का बच्चा है, right? Or he's not the only case I have seen with children who say I don't want to live. So it could be children जो खुदा ना खास्ता, जो हमने डेथ की बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि प्लीज 10 साल से कम उम्र के बच्चों को डेड बॉडी मत दिखाएं, बिकॉज समटाइम्स जब हम ये करते हैं तो उसमें भी बच्चे बोलते हैं मुझे भी वहीं जाना है जहाँ वो है, राइट? वो भी एक है कि आई डोंट विश टू लिव बिकॉज मुझे मिसाल के तौर पे बाबा के पास जाना है या मम्मा के पास जाना है या दादा के पास जाना है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जहां पर हम उस कॉन्सेप्ट में ज्यादा आ रहे हैं कि इतना फ्रस्ट्रेटेड है जिंदगी से, इतना मायूस है जिंदगी से कि वो अब जीना नहीं चाहता। लेकिन दिस इज नॉट द क्वेश्चन जो कि मैं फौरन से पूछूंगी, दिस इज नॉट द क्वेश्चन जो शायद मैं पहली मुलाकात में पूछूंगी, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड अगर मैं एक बच्चे से मिलूं जो मुझे फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस में है, तो ये वो क्वेश्चन है जहां मुझे आगे चल के प्रोब करना है। अच्छा, आप क्योंकि सारे स्कूल सही है तो मुझे बताएं, आपके ख्याल में बुलिंग हो रही है भाई स्कूल में? दिस इज वेरी कॉमन नाउ, ये बहुत सुनने में आ रहा है कि हो रहा है। बिल्कुल, बुलिंग कैन बी समथिंग माइनर, लाइक जो है ना मेरे हाथ से मेरा लंच छीन लिया, और इट कुड बी समथिंग वेरी मेजर कि आपसे गलत काम करवाया है, राइट? तो जिस बच्चे की मिसाल के तौर पे अभी मैंने 10 साल वाले बच्चे की बात की, उसको सेक्सुअल अब्यूज किया गया उसके स्कूल में, क्लास 9th के बच्चों ने, राइट? वो उस वक्त वो क्लास 3 में था। It happened in the premises of the school and this is quite a decent well-known school in Karachi. ऐसा नहीं है, राइट? तो मतलब स्कूलों में, स्कूल के प्रीमिसेस में, ड्यूरिंग द स्कूल टाइम में भी हमारा बच्चा एट रिस्क है। आप कैसे एक एक बच्चे को मॉनिटर करोगे, राइट? क्या हो रहा होता है प्लेग्राउंड में, कॉरिडोर्स में या क्लासरूम में भी समटाइम्स। तो अपनी आंखें थोड़ी खोल के रखें और जब इंशाल्लाह हम बिहेवियर पे काम करेंगे तो इस पॉइंट को भी लेके चलेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रोब करें। स्पेशली अगर आपके पास कोई बच्चा आ रहा है जिसकी कंप्लेन बिहेवियर प्रॉब्लम की है और आप सस्पेक्ट इमोशनल प्रॉब्लम कर रहे हो, तो बुलिंग को जरूर प्रोब करें और डायरेक्ट सवाल करें,
ठीक है। तो बुलिंग शायद, अब आई डोंट नो कि अगर हमारे बच्चे समझेंगे, लेकिन इसको कैसे पूछ सकते हैं, हाउ कैन यू आस्क योर चाइल्ड अबाउट दिस? आपको If कोई someone कम is कर there रहा who is है, irritating you, बिल्कुल जी, कि कोई आपकी क्लास में आपका कोई बच्चा है जो हो सकता है, अच्छा आपसे छोटा भी हो सकता है, माशाल्लाह, कुछ छोटे बच्चे भी बहुत बड़े लीटरी वाला काम कर रहे होते हैं। सो इट डजंट, दिस इज नॉट एज अप्रोप्रिएट। अच्छा टीचर्स, यू मे नॉट लाइक दिस, बट आई वुड ऑलवेज आस्क अ चाइल्ड कि क्या कोई टीचर ऐसी है जो आपको लगता है आपको तंग कर रही Yes, है, या sometimes आपको teachers फील do this when they show favoritism towards a specific child, और बाकी सारे बच्चे जो हैं पे वो neglected feel करते हैं। कोई ऐसा बात करते हुए accent या कोई ऐसे words use कर देना जिससे बच्चे अपने आप को दूसरों से कम समझने लगे। बिल्कुल जी, Sometimes किसी को ऐसे देख लेना भी बच्चा फील कर जाता है कि टीचर ने ऐसे देखा था। शाबाश, बिल्कुल सही। So it can be verbal, it can be non-verbal, it can be pushing the child away, it could be picking the child's copy and throwing it out of the window, right? It could be through your action, it could be through your non-verbal, it could be through your words, but all this. So I will probe, when I probe bullying, I will probe कोई बच्चा, कोई आपसे छोटा, कोई आपसे बड़ा, कोई वैन ड्राइवर, कोई स्कूल में चौकीदार, कोई घर में, कोई मोहल्ले में, कोई कॉरिडोर में, it could be anybody, right? So it's not necessarily somebody touching you and doing some harm, but threatening you also, ठीक है? ये तमाम बुलिंग में आ जाएगा, और आजकल के दौर में इंतहाई जरूरी है इसको प्रोब करना। अच्छा, फिर क्या है? anyone at school again hit you and anything that you are frightened happened to you. अब ये वाला सवाल, has anything really frightening happening to you? अब ये क्या है? उसके जहन में जो खौफ हो वो शेयर कर ले कि क्या हो जाएगा उसके साथ, या अब देखो, ऐसी चीज जिसकी वजह से स्कूल ना जाना चाहता हो। अच्छा, इट डजंट हैव टू बी स्कूल। मैं आपको जो एग्जांपल दूंगी आप हंसेंगी, ठीक है? अब मेरा सवाल क्या है, मैं बच्चे से पूछ रही हूँ कि कोई ऐसी चीज आपके साथ कभी हुई है जो आप बहुत डर गए? ये मेरा सवाल है, उर्दू में ये सवाल है। एनीथिंग रियली फ्राइटनिंग हैज हैपेंड टू यू? क्या आपके साथ कोई ऐसी चीज ऐसी हुई है कि आप बहुत डर गए? मैंने किसी से ही पूछा, उस बच्चे ने मुझे क्या जवाब दिया? हाँ मिस, मैं एक दिन बैठा हुआ था, एक बिल्ली मुझ पे ऊपर से आ गई, राइट? और मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगा। अब उसकी जिंदगी में ये सबसे ज्यादा खौफनाक वाकया था उसके लिए, राइट? अब कोई और ऐसा हो सकता है कि मिस मैं अकेले चल के जा रही थी और कोई मेरे पीछे आ गया। इंटेंसिटी समझ आई? एक की थी बिल्ली और एक, अब आप कहेंगे ये बिल्ली वाला तो बड़ा स्टूपिड सा एग्जाम्पल था, लेकिन कहने का क्या मकसद है? आप उस बच्चे की जिंदगी को समझना चाह रही हो। फॉर दैट चाइल्ड व्हाट इज द मोस्ट थ्रेटनिंग या मोस्ट फ्राइटनिंग? आप ये नहीं कह रहे कि आपको क्या लग रहा है, समझ आ रही है? तो इट कुड बी समथिंग जो आपके नजदीक बहुत छोटी चीज है और इस बच्चे के नजदीक बहुत बड़ी चीज है। ओके, इधर तक क्लियर है? Yes. You know, once there was a child, a girl, मैं स्कूल में थी और यहाँ स्पीच के लिए उस बच्ची को प्रिपेयर करा रही थी। एंड ये मेरे लास्ट स्कूल में हुआ था, एंड वो बच्ची बहुत ही अच्छी ब्राइट बच्ची है। उसके साथ क्या था, उसको ना 5 मिनट ऑफ होम टाइम पे ऊपर हो गए, एंड आई जस्ट सेड कि ठीक है अब आप चले जाओ लाइन में। एंड वो बच्ची इतनी परेशान हुई कि ऑलमोस्ट जहन में क्या होगी, मुझे जब इंटरव्यू करके निकलना है तो मुझे बच्चे से कंफर्म करना है कि उनके नजदीक जो भी प्रॉब्लम बच्चा बता रहा है, जो भी रिपोर्ट कर रहा है, वो कब शुरू हुआ, राइट? कब से ऐसा ये बच्चा फील कर रहा है, ताकि मुझे टाइम फ्रेम का अंदाजा हो जाए, ठीक है? और उसके नजदीक प्रॉब्लम क्या है और वो क्या बदलना चाह रहा है, ठीक है? ना कि जो मदर ने बोला, ना कि जो टीचर ने बोला। हमें देखना है कि क्या दोनों का व्यू पॉइंट सेम है या नहीं। फिर क्या है, अगर कोई चीज ऐसी, कोई पैटर्न है प्रॉब्लम में, वही बात जो मैं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम घर में नहीं नजर आ रहा, स्कूल में, लेकिन स्कूल में कहाँ नजर आ रहा है? सिर्फ मैथ्स की क्लास में नजर आ रहा है, या सिर्फ और सिर्फ बच्चा जब इस टीचर के साथ होता है, या खुदा ना खास्ता हो जब बच्चा वैन में होता है, तो वो क्या पैटर्न है जहां पर प्रॉब्लम नजर आ रहा है, उसको एसोसिएट करना है और उसको बनाना है। फिर एनी डिफिकल्टी एट होम, फिर जनरल बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, तो हम मदर से बहुत सारा पूछ चुके होते हैं, लेकिन बच्चे से भी पूछते हैं कि कभी कोई ऐसी बीमारी है जो आपको मामा डॉक्टर के पास ले जाती है, या आपको दवाई लेनी पड़ती है, या आपको सुई लगती है, या कोई ऐसी चीज। और एनी बिग फैमिली इवेंट, डिवोर्स, डेथ,
ये मैंने डायरेक्ट पूछा नहीं है बच्चे से, लेकिन अगेन जब मैं फैमिली का पूछती हूँ, जब मैं आपके घर में कौन कौन है, क्या क्या हुआ, ये तमाम चीजें चेक कर रही हूँ। उसी तरह रीसेंट ट्रॉमा, सेक्सुअल अब्यूज मैं पूछूंगी नहीं, और अगर मुझे पता भी है कि किसी ने कुछ किया इसके साथ, मैं कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछूंगी, राइट? क्यों? क्योंकि थेरेपी उस चीज का नाम होती है कि बच्चा खुद बोले मेरे साथ ये हुआ है, हमें उसको सपोर्ट करना है और उसको हेल्प करना है। लेकिन अगर वो बता दे पहले ही दिन कि उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तो आपने सुनना है और उसको सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और समझ आ जाएगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद इंडिकेशन ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनालिटी, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसकी हॉबी क्या है, उसकी चीजें क्या है जो उसे पसंद है। तो एक पूरा प्रोफाइल है। ओके, दिख रहा है सबको? शारदाबा, आई हैव अ क्वेश्चन। ना बोलो। शारदाबा, जैसे आपने कहा कि हमारे पास जब बच्चा आता है तो हम उनसे पूछते हैं कि आप क्यों आए हो, आपको जब वो रीजन देता है, जब वो गलत रीजन देता है कि मेरी मम्मा मुझे ये झूठ बुलवा के लाई, मतलब तो फिर कभी कभी ये होता है कि बच्चा मानता नहीं है कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया, मतलब कभी कभी बच्चा नहीं मान रहा होता, तो उसको फिर बिल्कुल। झूठ बोल के ही लाना पड़ता है, तो फिर वो क्या होगा, फिर करना ही पड़ता है। इस वक्त मैं सच और झूठ नहीं देख रही, सिर्फ ये देख रही हूँ कि उस बच्चे की क्या अंडरस्टैंडिंग है कि उसको यहाँ क्यों लाया गया, राइट? एंड सम मदर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे बच्चों को भी मेंटली प्रिपेयर करके आते हैं। मिसाल के तौर पे 5-6 ईयर ओल्ड्स को भी प्रिपेयर करते हैं कि आपको ये वाली प्रॉब्लम हो रही है तो आंटी आपकी हेल्प करेगी, ठीक है? और सम मदर, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो बता रहे हैं कि मैं तो फ्रेंड के पास ले जा रही हूँ। अच्छा, ऐसे भी केसेस होते हैं जब मैं मदर से ही कहती हूँ कि आप उनसे कुछ भी नहीं कहना, आप उनसे ये कहना, स्पेशली जैसे अब्यूज या ट्रॉमा या डेथ का कोई केस होता है जहाँ बहुत बच्चा डिस्टर्ब होता है, तो मैं मदर से कहती हूँ कि आप उनको ये नहीं बताइएगा, आप उन्हें ये बताना कि आपको आर्ट पसंद है ना, आंटी आपको आर्ट कराएगी, या कुछ बच्चों को साइंस एक्सपेरिमेंट्स पसंद है तो आंटी आपको साइंस एक्सपेरिमेंट कराएगी। सो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट द चाइल्ड फील्स, हम इधर करेंगे ताकि मैं वहां से बिल्ट अप करूं और वहां से मैं लिंक करूं कि अच्छा आओ फिर हम ये करेंगे, रादर देन मैं उसका सच और झूठ पकड़ रही हूँ, राइट? क्योंकि सच और झूठ तो मैं मम्मा से चेक करूंगी ना, राइट? मुझे बच्चे की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को देखना है कि व्हाट द चाइल्ड फील्स वी आर गोइंग टू डू हियर। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल सा कॉम्प्लिकेटेड सा पिक्चर है, लेकिन आई फील कि आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इसको कहते हैं फ्रेमवर्क, राइट? केस फ्रेमवर्क या केस फॉर्मुलेशन। तो जैसे ही मेरे जहन में, अब आपको दो थ्योरीज हमने कर ली ना, हमने पूरा मदर का इंटरव्यू ले लिया, अब हमने चाइल्ड का इंटरव्यू ले लिया। जैसे ही मैं इंटरव्यू लेने बैठूंगी, ये वो तमाम चीजें हैं जिसका आंसर मुझे चाहिए, ये वो फ्रेमवर्क है जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो अगर मैं पहले ये देख लूं कि बच्चा, और फिर बच्चे की फॉर इंस्टेंस मैं जानना चाह रही हूँ कि उसके पेयर्स कौन है, दोस्त कौन है, पेरेंट्स, सिबलिंग, एक्सटेंडेड फैमिली का कितना इन्फ्लुएंस है, चाहे साथ रहें या ना रहें, और एडल्ट और सुपरवाइजर्स। एडल्ट्स में यहाँ पे टीचर्स आ जाएंगे, सुपरवाइजर्स हम इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि कभी कभी हम ऑर्फनेज के बच्चों के साथ डील करते हैं। तो सबसे पहले जब रिलेशनशिप में हो गया तो वो जो करीब के लोग हैं, मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर जब सेकंड स्टेज पे मैं देख रही हूँ तो मुझे उसके बिहेवियर को कौन कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो स्कूल में मैंने आपसे अभी कहा ना, प्लेग्राउंड में क्या क्या हो रहा था, कितनी बुलिंग हो रही होती है, कितनी गलत चीजें हो रही होती हैं और कितनी सही चीजें हो रही होती हैं। ये इसमें नेगेटिव बातें नहीं है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट चाहिए मुझे। सही चीजों में मेरा मतलब किसके साथ वो खेलता है, उसके दोस्त कौन है, ग्रुप कौन है, क्या वो सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता, ये इन्फॉर्मेशन। उसी तरह स्कूल में
हमने बार बार बात की है कि टीचर्स का इन्फ्लुएंस, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसका स्कूल के बारे में राय, ये तमाम इंफॉर्मेशन। पब्लिक पार्क्स, क्या बाहर घूमने जाते हैं एज ए फैमिली, क्या सोशल एक्टिविटीज हैं, फैमिली लाइफ एंड फैमिली आउटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्डहुड, बहुत ज्यादा जरूरी है। संडे को आप क्या करते हो? जैसे किसी ने मुझे बोल दिया संडे तो बाबा पूरा दिन सोते हैं, हम तो कुछ नहीं करते या कभी हम बाहर नहीं जाते, तो आई नो के फैमिली टाइम नहीं हो रहा, राइट? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेबरहुड कौन सा इलाका है, कहाँ रहते हैं, क्या हो रहा होता है उस एरिया में, कैसा एरिया है? बेटा वेयर डू यू लिव? जैसे ही कोई मुझे बोलता है आई लिव हियर, थोड़ा सा बायस्ड है, आपको पसंद नहीं आएगी बात, लेकिन कुछ जैसे आप मुझे एरिया बताते हो तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है ना कि किस टाइप का नेबरहुड होगा, क्या होगा, कैसा एनवायरनमेंट होगा। उसी तरह घर के अंदर के लोग और घर कैसा है, कितने कमरे हैं बेटा, कहाँ रहते हो आप, आपके रूम में कौन कौन है, आप रूम किसके साथ शेयर करते हो, ये तमाम मुझे इंफॉर्मेशन दे देता है फैमिली इन्वायरमेंट और कॉन्टेक्स्ट के बारे में। वर्क, इसमें मामा का वर्क, बाबा का वर्क, घर में और लोग हैं तो वो कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इवन एक्सटेंडेड फैमिली, राइट, कि अगर जॉइंट फैमिली है। एक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है, लेकिन थोड़े बड़े बच्चों को हम पूछते हैं कि कोई मिसाल के तौर पे किसी मदरसे से अगर ताल्लुक है या किसी कम्युनिटी से है तो आप कहाँ मस्जिद में जाते हो, वहाँ क्या करते हो, ये करते हो। सोशल एक्टिविटीज में कहाँ कहाँ आपकी इन्वॉल्वमेंट है। क्लासरूम की हमने बात कर ली, इसकी बात कर ली। ओके, जब ये कवर हो गया तो उसके बाद जो लास्ट स्टेज आ जाती है वो बड़ी चीज आती है, इसको छोड़े मैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्कूल पॉलिसीज में आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि भाई स्कूल डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन कर रहा है, राइट? यानी अगर ये कुछ गलत काम कर रहा है तो स्कूल ने क्या किया बच्चे के साथ। उसी तरह फैमिली एंड पेरेंटिंग, ये बच्चे से भी हम पूछ रहे हैं, पेरेंट्स से भी पूछ रहे हैं कि घर में मामा स्ट्रिक है, बाबा स्ट्रिक है, मामा आपका ख्याल रखती है, आपको कोई जरूरत होती है तो आप कहाँ से पूरा करते हो, ये तमाम मुझे यहाँ बता रहे हैं। एथनिक माइनॉरिटी इश्यूज, ये आजकल क्यों जरूरी है भाई, ये क्या है? डायरेक्ट सवाल तो हम नहीं पूछते बच्चे से, बट हम इस चीज को जहन में रखते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी कम्युनिटी से आ रहे हैं या कोई ऐसी लोकेलिटी से आ रहे हैं, या मिसाल के तौर पे आपके यहाँ ग्रुप में नहीं है लेकिन जहाँ पर लर्निंग हाउस के बच्चे आ रहे थे बीच में, तो हमें अंदाजा था कि वो एथनिक माइनॉरिटी है और वो टारगेटेड पॉपुलेशन है, तो वो एट रिस्क है, ठीक है? तो इन तमाम चीजें यहाँ नीचे लिखा हुआ है। वॉर, अगेन ये जनरल फ्रेमवर्क है तो इसमें नहीं, लेकिन समटाइम्स वी हैव टू डील विद, जैसे बीच में इस वक्त कुछ फैमिलीज आई थी यमन से, जब यमन में क्राइसिस हो गए थे तो यमन से कुछ फैमिली माइग्रेट होके इधर आए थे। इससे पहले आपके पास जब मेरा फर्स्ट माय वेरी बेस्ट फ्रेंड इज समबडी जो कि कुवैत में जब क्राइसिस हुए थे और वो कुवैत छोड़ के इधर आई थी। अब वी वर इन क्लास 5 बट from there I remember how she was struggling and suffering and you know तो उसका impact होता है भाई बच्चों पे। change and in employment resources, बाबा कहाँ काम करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं उनके पास, फाइनेंशियल उनकी कंडीशन क्या है, रिचुअल्स जो होते हैं वो आपके तौर तरीके, आपके घर में चीजें कैसे हो रही हैं, इस्लामिक भी हो सकता है और जरूरी नहीं है, फैमिली रिचुअल्स भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन मैंने बता दिया। मीडिया 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 क्या है? बच्चे से क्या पूछेंगे बेटा, व्हाट डू यू वॉच, व्हाट डू यू प्ले? पबजी सुन सुन के मेरे कान पक गए थे। मतलब if there is one thing I want to stop for kids is definitely PUBG। इससे बुरी कोई चीज नहीं है। एडिक्टिव तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। तो ये एक फ्रेमवर्क है, अगर हो सके तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस, स्पेशली दोज हु रियली वांट टू वर्क विद चिल्ड्रन, इस इमेज को अपने माइंड में एक चेकलिस्ट की तरह बना लो, क्योंकि ये हम सामने रखेंगे ना तो बच्चा अनकंफर्टेबल होता है कि टीचर क्या मार्क कर रही है, बार बार वो थोड़ा हेजिटेंट हो जाते हैं। कभी कभी वो पूछते हैं आंटी क्या लिखा आपने, right? Yeah, sometimes they leave the room thinking वो कुछ लिख रही थी, तो we don't do that, but this image is here in my brain and I try and gather as much information in play, yeah, in activities, yeah, just you know painting। जब वो ये काम कर रहा है मैं उसको ये तमाम टुकड़ों में सवाल पूछ रही हूँ ताकि मैं ये सारा इंफॉर्मेशन as much as gather कर लूँ। ठीक है, सही है मैम? यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी समीना। अगर फॉर्म फिल करते वक्त या चेकलिस्ट बनाते वक्त
हम कोई मोबाइल वगैरह पे उसके बातें रिकॉर्ड कर ले तो बाद में अगर वो कर ले तो ये बेहतर नहीं रहेगा? जबरदस्त सवाल है। देखो हमारे मुल्क में ना एथिक्स नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन बाहर में अगर हमें किसी क्लाइंट को या बच्चे को देखना होता है ना, तो हमें फॉर्म फिल करवाते हैं और हमसे साइन लेते हैं कि आप लीगली बाउंडेड हैं। इस बच्चे की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बाहर गई तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट? तो वहां पे तो रिकॉर्डिंग होती, बिल्कुल जी, वहां रिकॉर्डिंग होती है मुझे चेक करने के लिए कि क्या मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर तो आप सकते हैं, लेकिन आप अपनी एथिक्स खुद मेंटेन करेंगी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि इफ यू आर रिकॉर्डिंग बिकॉज यू फील कि मैं इंफॉर्मेशन भूल जाऊंगी या कुछ मिस करूंगी, तो आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए काम हो गया, आप डिलीट कर लें, ताकि गलती से भी, भाई मोबाइल आज आपके पास है, कल खुदा ना खास्ता चोरी हो गया या कभी किसी और ने हाथ लगा दिया, ये क्या इतना इंटरेस्टिंग, चलो इसको सुनते हैं। तो अब आपने एथिकल और लीगल बाउंड्री दोनों ब्रेक की है, राइट? क्योंकि मैं कहती हूँ हमेशा एट द एंड ऑफ द डे हमें आंसर जो है ना वो अल्लाह को देना है, जज साहब को नहीं देना। तो इन चीजों का अगर आप ख्याल रखो देन आई थिंक यस, बट रिकॉर्डिंग इज अ वेरी डेलिकेट थिंग। इसीलिए मुझे ये वाली रिकॉर्डिंग्स भी नहीं पसंद। मैं आप सबको मैसेज में कर रही हूँ, प्लीज डिलीट इट। क्योंकि आजकल के दौर में लोग क्या करते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग में से 2 जुमले निकालते हैं, फिर उस पूरे 2 जुमले को वायरल कर देते हैं। आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि इसने ये क्यों बोला। अब वो भी कहते हैं ना, लेस इन्फॉर्मेशन इज मोर डेडली देन मोर इन्फॉर्मेशन। सो बी वेरी केयरफुल विद रिकॉर्डिंग and the way you store recording and deal with recording. ठीक है? Any other question? पूरे 5 मिनट पहले आज खत्म हुए भाई, मुबारक हो। समझ आ रहा है? यस मैम, अगर खत्म हुआ है तो एक रिक्वेस्ट है। जी जी समीना। अच्छा, मैं मेरे इंटरनेट इशू की वजह से मैं कोई 10 मिनट बाद में मैंने ज्वाइन किया था, तो 10 मिनट्स में, फर्स्ट 10 मिनट्स में क्या हुआ है आई डोंट नो, प्लीज। ओहो, हमने गेम खेली वो... थी, हमने सिर्फ एक गेम खेली थी समीना। अच्छा, अब चले एक और दफा चेक कराते हैं, देखते हैं अगर शायद किसी को कोई और आंसर भी आ जाए। समीना ट्राई करें, चले। कोई अगर इम्पोर्टेंट कुछ होता तो वो मुझसे मिस हो जाता, इसलिए। नहीं, कोई ऐसी खास चीज नहीं थी, लेकिन एक चीज मैं बता रही थी। द रेस्ट ऑफ यू जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है, ये मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर लिया है आप लोगों के साथ, ठीक है? थैंक यू एंड रिमेम्बर हमने चेंज कर दिया है, अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को, ओके? सो ट्यूसडे को आपकी क्लास होगी एंड इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी विल फिनिश द कोर्स, ओके? थैंक यू। अच्छा जी समीना, इसमें हम जो गेम खेल रहे थे ना, उसमें हम लिंक बना रहे थे। यानी जैसे पहला वाला है थिंक और आर्मी। थिंक और आर्मी में एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में आ सकता है और एक न्यू वर्ड बन जाएगा। जैसे हमने दोनों से निकाल के टैंक, ठीक है? थिंक, टैंक भी एक वर्ड है और थिंक और आर्मी का भी एक वर्ड है, राइट? तो अब आप लास्ट वाला पहले ट्राई करो, देखो अगर आपसे होता है। पुम्मा होता है मिस, पुम्मा, PUMA। वेरी गुड, ये कोई नई चीज आपने बताई है, ये मैंने उसके ऊपर सुना है। ये देखो, ब्रेन और माइक्रो, इन दोनों का कनेक्शन कह रही हूँ। ब्रेन और माइक्रो में बनेगी रेन बनेगी मिस, रेन। कोई ऐसा वर्ड जो मैं इसके आगे अगर लगा लूंगी ना, तो इधर भी इसका लिंक है और इधर भी लिंक है। आंसर W से शुरू होता है और 4 लेटर वर्ड है। वर्ड है, आप हो? विन मिस, विन होता है ऐसा। वह आंसर लेकिन ये 3 लेटर बनते हैं, लेकिन विन तो बनता है ना मिस। इसका आंसर क्या है महक? वेव आंसर है, वेव। अच्छा, लेकिन विन बनता है मिस, विन माइक्रोवेव। देखो, माइक्रोवेव एक वर्ड है और ब्रेन वेव एक वर्ड है, राइट? ठीक है, तो कोई ऐसी चीज बतानी है जो दोनों में कॉमन है और एक वर्ड बनेगा। अब बाकी आप ट्राई करना, आपको आ जाएगा। मैं इसका आंसर भी भेज दूंगी बाकियों का, ठीक है? श्योर मिस। ठीक है। और हमने ये इसलिए किया था क्योंकि
हम आज बता रहे थे कि हर चीज हमें जो करनी है वो बच्चों के साथ कनेक्शन करना है, उनकी बातें, उनके जुमले, उनके आइडियाज, उनके पॉइंट्स को लेके हमें अपने ब्रेन में खुद कनेक्शंस बनाने हैं, क्या हो सकता है ये होगा, ये होगा, ये होगा, राइट? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे नाउ। ओके, Thank you, Miss. टेक केयर। Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you.